पहले तो जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, उनका तो एक नारा ही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हैदरी साहब हमारे साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि मोदी साहब मुसलमानों के लिए वहाँ पर उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी उनकी बहुत सारी कोशिशें हैं और आपको दूर से बैठकर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जनाब, ये आप इस पे डिप्लोमेसी पे आ गए, आप सहाफ़ी, आप डिप्लोमेट ना बने यहाँ पे कि पाकिस्तान के और चाइना के अच्छे ताल्लुकात है तो आप ये ना कहें कि उग्र मुसलमानों पे जुल्म नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पलटवार। दोस्तों, ये हिजाब पर सबसे ताज़ा डिबेट है और जिसमें भारत के बेखौफ नीडर पत्रकार ने अपना पक्ष रखा है और पाकिस्तान मीडिया की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने वो सारी योजनाएं बताई जो मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए चलाई है, लेकिन पाक मीडिया को बात हजम नहीं हो रही है। उनका तो वही पुराना रेटोरिक है, वही पुराना राग है, कश्मीर कश्मीर। इनको डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए वीडियो को। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मीट यू सून। जय हिंद। हिंदुस्तान से उन्होंने हमें ज्वाइन किया और वहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है हिजाब के हवाले से बच्चियों को नहीं पहनने दिया जा रहा और ये तहरीक जो कर्नाटका से चली यूपी तक पहुँच गई है। और इसके अलावा निगत हाशमी साहब एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। पहले ज़रा हैदरी साहब से मालूम कर लेते हैं कि वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और मामला किस तरफ जा रहे हैं। हैदरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा बताइए कि ये जो सूरत हाल है सारी, इसने तो वहाँ पर बड़ा एक क्यास पैदा किया होगा। क्या इस वक्त है क्या ताज़ा तरीन आपके पास? अस्सलाम वालेकुम समी साहब, देखिए सबसे पहले जो चीज़ समझने की है वो ये है कि हिंदुस्तान में कहीं भी हिजाब बैन नहीं है। हिजाब पे किसी तरीके का कहीं बैन नहीं है। हाँ, कर्नाटका एक में मामला इसलिए उभरा है, उठा है कि वहाँ पे कुछ तालीमी इदारों में, स्कूल्स और कॉलेजेस में कहा गया कि डिसिप्लिनरी तौर पे वहाँ पे हिजाब नहीं अलाउ किया जाएगा, क्योंकि उनके वो जो रूल बुक जो है, जो डूज एंड डोंट्स है कॉलेज के और स्कूल के, उसमें हिजाब लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया कि लड़कियों को अलाउ किया जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ जो यहाँ पे जो लोगों के जो रेजिस्टेंस है, उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान का कानून जो है वो सेकुलर कानून है। यहाँ के आईन में आर्टिकल 25 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब इस इंडिया के सिटीजन्स के लिए बराबर का है। इसमें किसी मजहब को ज्यादा हक नहीं, किसी मजहब को कम हक नहीं। तो इसी को लेकर के इस वक्त जो ये वॉइसेस ऑफ डिसेंट है इस मामले में, वो ये कह रही हैं कि जी, कि जब इसी मुल्क में हमारे बाकी जो जैसे मज़ाहिब हैं, जैसे हमारे सिख भाई हैं, जब उनके लिए पगड़ी अलाउड है कि वो अपने कॉलेज में या अपनी नौकरी में पगड़ी पहन सकते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में तो कानून में इतनी लेक्सिटी है कि सिख कौम के लिए यहाँ पर अगर वो हेलमेट ना पहना हो तो उन्हें चालान नहीं किया जा सकता, जुर्माना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें वो मजहबी अकीदे की इजाजत दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो हुक्मरान जो बात इस मामले में कॉलेज अथॉरिटीज या उनकी तरफ से जो वहां पे वकला जा रहे हैं अदालत में, वो ये कह रहे हैं कि जी, कुरान शरीफ में हिजाब का लफ्ज जो है वो औरतों के पर्दे के मुतल्लिक इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा उनकी वहां पे जो जिरा चल रही है कोर्ट में, वो इसी बात पर है। तो लेकिन हमारा यहाँ पर कहना बड़ा सिंपल है कि आप हिजाब लफ्ज को ना दें, आप इसे पर्दा कहें, आप इसे घूंघट कहें। जैसे हिंदुस्तान की तहजीब में घूंघट है, अभी भी राजस्थान है, बाकी इलाकों में घूंघट चलता है, पर्दे का बड़ा कॉन्सेप्ट है अभी भी। अब पर्दा उसे नहीं कहते हर जगह, कहीं घूंघट कहते हैं, कहीं वो बड़ी पगड़ी पहनने का तरीका है। तो काफी सारे, क्योंकि एक डाइवर्स नेशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो काफी सारे इसमें इश्यूज हैं। हाँ, ये कहना कि हिजाब पे बैन है, ऐसा कोई बैन नहीं है। नहीं, अब ये ठीक है माजिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये कर्नाटका से शुरू हुई, अब यूपी में भी इस तरह से शुरू हो गया मामला। तो जो हुकूमत है वो क्या कह रही है, रियासत क्या कह रही है? सेकुलर स्टेट का दावा है इंडिया का, तो वहाँ पर अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है, नहीं पहनना चाहता, सिखों ने पगड़ी पहनी है, नहीं पहनी है, तो इसमें हुकूमत भी इसमें क्यों इंटरवीन कर रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, उनका तो एक नारा ही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो वो लड़कियों की एम्पावरमेंट के लिए काफी काम करते हैं और इनफैक्ट ये बात भी हकीकत है कि वो मुसलमानों की राइट्स के लिए भी काफी सारा काम कर रहे हैं। जैसे उनने हज कोटा बढ़वा दिया, मदारिस के लिए जो फंडिंग है सेंटर की तरफ से वो बढ़ाई। लेकिन ये जो मामला है, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन आपने ये जो बात कही है, मुझे हंसी आ रही है इस पे कि मुसलमानों के हकूक के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप कश्मीर को भूल गए हैं और वो जो सेकंड रेट सिटीज़न बना दिया उन्होंने कि जनाब ये हिंदुस्तानी शहरी बनने के लिए फ़लाँ चीज़ का डोमिसाइल चाहिए, फ़लाँ चीज़ का आपको वो सब कुछ चाहिए। मिनॉरिटीज़ पर तो जो पूरी दुनिया कह रही है कि जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो तो कहीं पे नहीं हो रहा।
जी देखिए, दूर से बैठ के आप सही मामले को नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे कैसा मामला है। देखिए, मैंने आपको कहा, अभी आपने कहा क्या हिजाब के मामले में कैसी पाबंदी है, कैसा बैन है, तो मैंने आपको कहा हिजाब पर बैन नहीं है। कुछ तालीमी इदारों में डिसिप्लिनरी तौर पे इशू बना है, लेकिन हाँ, इसको अदालत में लिया गया है क्योंकि यहाँ का जो मुल्क का कानून है वो इसकी इजाजत देता है। हाँ, जो अब आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि मामला इतना तूल क्यों खा रहा है, क्योंकि 2-4 जगहों पे 2-4 रियासतों में इलेक्शन चल रहे हैं। आपको लगता क्या है कि ये जो मामला अदालतों में है, जिस तरफ चीज़ें चल रही हैं, अदालतें क्या फैसला करेंगी? और ये कर्नाटका से ये यूपी में भी ये बात आ गई, तो पूरे हिंदुस्तान में फिर जो इंतहा पसंद हैं, जो स्कूल्स को कंट्रोल, इंतहा पसंद स्कूल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो फिर हर जगह रुकावट डालेंगे, ये कहेंगे कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। जी देखें समी साहब, इंतहा पसंद हर जगह, हर कौम में, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन यहाँ पे निगत साहिबा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। आप अपने ही मुल्क में देख लें, आपका तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आपके कंट्री में पर्दे का क्या सिस्टम है? कोई एक यूनानिमस डिसीजन है नहीं। तो ये हर जगह में इंटरनल इश्यूज होते हैं। मैं आपके मुल्क के मामले में दखल नहीं देना चाहता। इनने बहुत अच्छी बात की, रिलीजियस स्कॉलर्स इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से। वही मामला यहाँ पे भी आता है, लेकिन ये फैल नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ इलेक्शन चल रहे हैं इस वक्त, 5 रियासतों में इलेक्शन, 4 रियासतों में इलेक्शन चल रहे हैं। उस वजह से थोड़ा सा इसमें वो हर जगह के लिए माहौल होता है। इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में चीजें आती हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि सेकुलर कानून है और हमें पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह, अदालत पे यकीन और अल्लाह ताला पे बेशक सबसे पहले यकीन है कि इंशाल्लाह ये मसला पीसफुली एमिकेबली रिजॉल्व होगा। जो राइट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हिजाब पहनने में तालीमी इदारे में कुछ रुकावट आ रही है, वो इंशाल्लाह हल हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे सिख भाइयों के लिए कानून है, घूंघट के लिए कानून है, इंशाल्लाह हिजाब के लिए, बुर्के के लिए, पर्दे के लिए भी होगा। ये मामला इंशाल्लाह हल होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, नाउमीदी कुफ्र है, हम उसी पे चलते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी आपका। ये भी आपने एक अच्छी बात कही कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पुरुम्मीद हैं कि भारत में ज़रूर ये मामला जो हैं ये हल हो जाएंगे, उनका ये ख्याल है।